Hello everyone, welcome to the solutions for the ZAT 2024 paper. We are doing the quant section. Now all of these questions might not be in the same order as you have seen them in the test, since we have taken the questions from a paper that was officially released that can contain the questions in a different order as you have observed in the exam. Okay, but चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास सारे क्वेश्चंस ही होंगे, बस आप ऑर्डर थोड़ा मैच कर लीजिएगा. ऑलराइट, तो मेरे सेट में जो क्वेश्चन वन है वो देखते हैं. इन अ स्मॉल कॉलेज स्टूडेंट्स अलाउड टू टेक ओनली वन स्पेशलाइजेशन. पहला बात तो ये है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा है. राइट, इसमें कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स दोनों ही टेस्ट हो जाएंगे. तो क्या बोला जा रहा है बेसिकली, छोटा कॉलेज है, स्टूडेंट्स को एक ही स्पेशलाइजेशन मिल सकता है. या तो साइंस ले सकते हैं या तो आर्ट्स ले सकते हैं. स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन साइंस मस्ट टेक फिजिक्स और मैथ्स, तो साइंस वाले फिजिक्स और मैथ्स पढ़ेंगे और आर्ट्स वाले पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस. ठीक है. स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन साइंस, अच्छा साइंस वाले आर्ट्स वाले सब्जेक्ट नहीं ले सकते, आर्ट्स वाले साइंस सब्जेक्ट नहीं ले सकते. बहुत ही कॉमन चीज़ है, हमारे हाई स्कूल्स में भी यही होता है. अच्छा, रिसेंटली द कॉलेज हैज स्टार्टेड अ थर्ड स्पेशलाइजेशन कॉल्ड मैट इको. थर्ड सब्जेक्ट नहीं है, थर्ड स्पेशलाइजेशन है, मतलब साइंस आर्ट्स, अब दूसरा बन गया मैट इको. ऑलराइट, तो इनको टैबुलेट करना होगा पहले. चलिए टैबुलेट करते हैं. टैबुलेशन में हमको पहले लिस्ट करना होगा साइंस. तो साइंस में क्या क्या पढ़ा जाता है, साइंस में मैथ्स और फिजिक्स. फिर आर्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस. अब तीसरा आया मैट इको. मैट इको में क्या पढ़ाया जाएगा, मैट इको में पढ़ाया जाएगा इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स. तो इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स. सी, सीधी सी बात है, इकोनॉमिक्स आर्ट से उठाया गया, मैथमेटिक्स साइंस से उठाया गया. और फिर क्रॉसिंग अलाउड नहीं है, मतलब मैटिको वाले स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस भी नहीं पढ़ सकते और फिजिक्स भी नहीं पढ़ सकते, बिकॉज उनका वहाँ पे बेस नहीं रहेगा. राइट, वहाँ पे आके वो पढ़ नहीं पाएंगे. अच्छा, इसके बाद ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके थे कॉलेज में, अब उन लोगों के पास चॉइस रह जाएगा कि साइंस और आर्ट्स को छोड़ के मैटी को भी ले सकते हैं. तो पहले एडमिशन ले लिया, अब कोर्स चूज करना है. तो कोर्स चूज करने के टाइम जो टोटल कॉलेज का स्ट्रेंथ था उतना ही रहेगा. राइट, पहले दो हिस्सों में बांटता था, अब तीन हिस्सों में बटेगा. अच्छा, तो वहाँ पे कैसे रीडिविजन होगा वो हमें यहाँ पे देख लेना होगा. when the college opens this new specialization for enrollment it allows students to switch. ठीक है, तो जैसे नया स्पेशलाइजेशन खुल गया, अब स्टूडेंट स्विच कर सकते हैं चाहे तो. जब स्टूडेंट स्विच करते हैं तो कैसे स्विच होता है ये देखना पड़ेगा. यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम अमंग द स्टूडेंट्स ओरिजिनली एनरोल इन आर्ट्स 20 स्विच टू मैटिको. अच्छा, तो इनको कुछ एज्यूम कर लेना होगा. इसको एक्स ले लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं. तो आर्ट्स में से कितने स्टूडेंट्स चले गए, 20 स्टूडेंट्स चले गए. राइट, दिस मेक्स द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट्स. तो साइंस स्टूडेंट्स ट्वाइस हो गया. तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा. आफ्टर दिस, अच्छा इसके बाद, मतलब आफ्टर दिस मतलब आर्ट्स वाले स्विच करने के बाद साइंस वालों को ऑप्शन दिया गया है. शायद अल्फाबेटिकली कर रहे होंगे, तो ए फॉर आर्ट्स पहले आ गया, अब साइंस वालों को बुलाया गया हुआ है. साइंस वालों को जब बुलाया हुआ है तब क्या मिला, 45 स्टूडेंट्स स्विच टू मैटी को. तो साइंस से 45 घट गए, तो वाई माइनस 45 बन जाएगा. दिस मेक्स द नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स. अच्छा, यहाँ पे एक कैच है, क्योंकि ये आफ्टर हो रहा है, मतलब आर्ट स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी स्विच कर लिया है, तो आपका टोटल नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट्स अभी x माइनस 20 ही रहेगा, वो x नहीं होगा. अगर आफ्टर नहीं रहता तो हम लोग वहां पे x माइनस 20 की जगह x लेते. ठीक है, यहाँ पे एक गलती हो सकता है और इसकी वजह से आपको आंसर ना मिल सकता है. चलिए, तो ट्वाइस ऑफ साइंस स्टूडेंट्स हो गया आर्ट स्टूडेंट्स. राइट, हाँ. तो अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन की वजह सब्सटीट्यूशन ज़्यादा आसान होगा, बिकॉज ये x माइनस 20 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. तो x माइनस 20 की जगह 2y माइनस 45 डाल दें, तो y का वैल्यू 2 इंटू एक्स माइनस 20 आ जाएगा. राइट, यूजिंग सब्सटीट्यूशन. ऑलराइट, तो यहाँ पे y का वैल्यू आ जाएगा y इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 20. राइट, तो अब हमें करना क्या है यहाँ पे, अब हमें एक्चुअली x और y को सॉल्व करना होगा. तो x माइनस 20, सॉरी,
यहाँ पे 2 × x−20 की जगह हमको पुट करना है 2 × y−45, राइट। तो y−45 जैसे पुट कर देंगे, यहाँ पे हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा, एकदम मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, 4y माइनस 4 × 45 180, तो 3y इक्वल टू 180 बन जाएगा, विच मीन्स y इक्वल टू 60। y इक्वल टू 60 बन जाएगा तो आप किसी भी इक्वेशन में डाल दें, पहले वाले में डाल देते हैं, y इक्वल टू 60 इक्वल टू 2 × x−20, ये रिप्लेसिंग, राइट। तो 30 इक्वल टू x−20, इसका मतलब x इक्वल टू 50 बन गया। अच्छा, ये तो आ गए, साइंस में कितने थे और आर्ट्स में कितने थे, ये आ गया। अब क्या पूछा गया हुआ है, इन टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम अमंग दोज ओरिजिनली एनरोल्ड इन साइंस और आर्ट्स। मतलब ओरिजिनली सारे स्टूडेंट्स ही साइंस और आर्ट्स में ही थे, तो ओरिजिनल स्टूडेंट्स में से कितने लोग अभी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, यही पूछा गया हुआ है। हाउ मेनी आर नाउ टेकिंग इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे थोड़ा सोचने का अवकाश हमको मिलेगा। देखिए, जो लोग ऑलरेडी आर्ट्स पढ़ रहे थे वो तो इकोनॉमिक्स लेने का ही प्लान कर रहे थे, राइट। तो उन लोगों ने आर्ट्स में एडमिशन लिया, मतलब आर्ट्स इकोनॉमिक्स में और पॉलिटिकल साइंस में उनको मेजर करना था, राइट। तो आर्ट्स वालों को इकोनॉमिक्स पढ़ना ही था, वो या तो आर्ट्स वाले सेक्शन में बैठ के इको पढ़ेंगे या तो मैट इको वाले सेक्शन में बैठ के इको पढ़ेंगे, बट पढ़ना तो उनको इको ही है। तो यहाँ पे आर्ट्स से जो 20 माइनस हो रहा है, दैट विल नॉट बी काउंटेड सेपरेटली। हमको ये काउंट करना है कि आर्ट्स में से कितने लोग इको में थे, जो सारे ही होंगे, राइट। सो आर्ट्स में कितने लोग थे, 50 लोग थे, तो यहाँ के 50 के 50 लोग इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे। और साइंस में जो एडमिशन लिए थे वो लोग मैथ्स और फिजिक्स पढ़ रहे थे, बट उनमें से 45 लोग शिफ्ट कर चुके हैं, राइट। वो हमको इस कंडीशन से मिला था, 45 लोग साइंस से मैटिगो में आ चुके हैं, तो वो 45 लोग नया इकोनॉमिक्स कोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं, बट वो लोग आर्ट्स के सेक्शन में नहीं, मैटिगो के सेक्शन में बैठ के इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो टोटल इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स हो गया 50 + 45 इक्वल टू 95। तो ये 45 आया एंटायरली साइंस से, और ये 50 ऑलरेडी जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे आर्ट्स में, ठीक है। तो टोटल 95 स्टूडेंट्स बन गए। अगर आपने यहाँ पे x-20 में गलती कर दिया होता तो आपको गिनने में मुश्किल होता। और एक और मिस्टेक हो सकता था, जब आप यहाँ पे आर्ट्स में से 45 नहीं चूज करते, अगर आपने आर्ट्स में से 50 की जगह 20 चूज किया, बिकॉज 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम आर्ट्स शिफ्टेड टू मैट इको, तो आपका आंसर 65 आता। देखिए, वो भी ऑप्शन में है, आपको ऑप्शन में जानबूझ के वो दिया गया हुआ है ताकि आप वहाँ पे गलती करके उसको सही देख के मार्क कर दें, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे तो आपको ये क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। ये कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर से बिलोंग नहीं करता। हाँ, बोल सकते हैं कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है, बट नहीं, ये जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन आप लोगों को समझ के एक बार खोल के लिखने पे ये हो जाता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता, ठीक है। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में और ज़्यादा हेल्प चाहिए, या फिर आपको अगले साल जेड के लिए प्रिपेयर करना है, तो प्लीज़ नीचे दिए गए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। मेरे फेस मेल के नीचे ही आपको दिख जाएगा एक नंबर है, वहाँ पे आप एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए और टीम विल गेट बैक टू यू, ओके। और इस वीडियो पे अगर आपके कोई फीडबैक, सजेशंस, कमेंट्स कुछ भी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद रहेंगे, तो आप वहाँ से भी हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। So that's it. I'll end the video here. Thank you all for joining, and I'll see you all in question 2. Take care.